सुप्रभात। कक्षा 11th के छात्र भैया लोग ध्यान दें। आज हम आपकी हिंदी के पुस्तक आरोह भाग 1 में कबीर के पद संख्या 2 में आखिरी पद की संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ेंगे। आखिरी पद कुछ इस प्रकार है। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुँहे, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संते, ई सब भर्म भुलाना। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। प्रस्तुत पद्य में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ आइए जानें। अब देखिए, साखी शब्द का अर्थ है साक्षी, गवाह, स्वयं अपनी आँखों से देखे हुए तथ्य का वर्णन। कबीर ने अपनी उक्तियों का शीर्षक साखी ही दिया है। जैसा कि अभी आप लोगों ने कई साखी को पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, तो उन्होंने साखी का जो भावार्थ रखा वही है साक्षी, गवाह या स्वयं से की आँखों से देखा हुआ जो तथ्य है उसका वर्णन। साखी का एक अर्थ होता है उपदेश भी। तो शब्द ही दूसरा शब्द है। शब्द ही का अर्थ है वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है। शब्द शब्द के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आप्त वचन इसे कहते हैं। आत्म खबर का अर्थ है आत्मज्ञान की बारे में, आत्म तत्व का ज्ञान। न जाना मने न मने नहीं, जाना मने जाना। और अगला है हिंदू कहे मोहि राम प्यारा तू। हिंदू मने हिंदू धर्मावलंबी, कहे मने कहते हैं, मोहि मने मुझे, राम मने राम भगवान राम, प्यारा मने प्रेम प्यारे। और तुर्क कहे रहीमाना, तुर्क का अर्थ है मुसलमान। कहे मने कहते हैं, रहीमाना मने रहीम, रहम करने वाला। रहीमाना का अर्थ है रहम करने वाला अर्थात दयालु। आपस में दो लर लर मुए, तो आपस में दो मने दोनों, लर लर मने लड़ते, लड़ के, मुँह मने मर जाते हैं। मर्म न काहू जाना, मर्म न काहू जाना। मर्म का अर्थ है रहस्य। काहू जाना, न काहू जाना, न मने नहीं, काहू मने कोई। और कहते हैं घर घर मंत्र देत फिरे हैं। घर घर लोगों को, यानी घर घर जाकर के मंत्र मने ज्ञान देत फिरे हैं, फिरत हैं, देते हुए घूमते हैं। महिमा को अभिमाना, महिमा गुरु के की महिमा का जो महात्म है, अभिमाना का अर्थ है गर्व। और गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, शिष्य का अर्थ है यहाँ शिष्य, बूढ़े मने बूढ़े हुए। अंत काल पछताना, अंत काल मने अंत में, पछताना मने पश्चाताप करना। और कहे कबीर सुनो हो संतो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, सब भर्म का अर्थ है भ्रम में। और भुलाना मने भूल गए। केतिक कहो, केतिक मने कितना भी कहो। कहाँ नहीं माने, कहाँ नहीं माने, कहना नहीं मानते। सहजे सहज समाना, समाना का अर्थ है यहाँ व्याप्त। सहज रूप, सहजे सहज का अर्थ है सहज रूप में। अब आइए इसकी हम
प्रसंग को देखते हैं तो आप जैसा कि पिछले पद में भी आपको बताया गया था कि प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पठित पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के अंतर्गत संत कवि कबीरदास द्वारा रचित पद संख्या 2 में अवतर से लिया गया है। यह पद कबीर वांग्मय पद संख्या 2 का तीसरा भाग है। प्रस्तुत पद में कवि ने प्रभु की प्राप्ति का मार्ग अत्यंत ही सहज बताया है। अब इसमें कवि क्या कहना चाहता है, आइए इसकी व्याख्या जानते हैं। व्याख्या है, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर न जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू कहते हैं कि राम प्यारा है, हमारा भगवान है, और मुसलमान कहते हैं कि रहीम, यानी मुसलमान रहीम को मानते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, वे सभी लोग विभिन्न प्रकार से इसके बारे में साक्ष्य भी देते हैं और आपस में दो साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर न जाना। वे जितने भी संत स्वयं को संत धर्मढोंगी लोग हैं वह हमेशा दूसरे को साक्ष्य के रूप में उपदेश भी देते हैं। आत्म खबर न जाना, वे अपनी बारे में आत्म तत्व का उन्हें खुद ही ज्ञान नहीं है। आत्म तत्व से क्या आशय है, यहाँ मैंने पहले भी बताया था कि कबीर इस बात पर जोर देते हैं कि परमात्मा का हमारी आत्मा में ही वास है, उसे अन्यत्र कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है। कबीर ने जोर दिया था, जैसा कि अपनी साखियों के माध्यम से भी कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े वन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। तो तीसरी पंक्ति देखें, हिंदू कह मोह राम प्यारा तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू धर्मावलंबी संतगण कहते हैं कि मुझे राम प्यारे हैं। तुर्क अर्थात मुसलमान लोग कहते हैं कि सब पर रहम करने वाले दयालु हमारे अल्लाह प्यारे हैं। इस प्रकार दोनों ही धर्म के नाम पर आपस में लड़ते मरते रहते हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। प्रत्येक धर्म में कहीं भी आपस में ये ईश्वर के नाम पर लड़ने की कहीं भी सीख नहीं दी गई है। इसलिए कबीर का मानना है कि कहीं न कहीं ये जो स्वयं को ज्ञानी बताने वाले गुरु हैं, संत हैं, वे लोग, उन लोगों को अपने आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है। उन्हें स्वयं ही ये ज्ञान नहीं है कि हमारी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। इस प्रकार वे आत्म तत्व का ज्ञान न रहने के कारण आपस में दो लर मुँहे मर्म न को उजाना। वह दोनों ही धर्मावलंबी, हिंदू और मुस्लिम धर्मावलंबी लोग धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर मतांतर में पढ़कर आपस में लड़ते मरते रहते हैं। और उस रहस्य को मर्म का अर्थ है उस रहस्य को, रहस्य से आशय यहाँ यही है कि आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होने के कारण वे आपस में लड़ते मरते रहते हैं। इस मर्म को दोनों ही जानते नहीं है, उस रहस्य को दोनों ही नहीं जानते हैं। रहस्य यही है कि हमारी आत्मा में ही परमात्मा का वास है, उसे अन्यत्र कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। और कहते हैं कि घर घर मंत्र देत फिरते हैं महिमा के अभिमाना। ये जो स्वयं को संत ज्ञानी कहलाने वाले जो गुरु हैं, स्वयं तो आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, लेकिन घर घर लोगों को तक जा कर के अपनी अज्ञानतापूर्ण उपदेश देते रहते हैं और धर्म के नाम पर दुष्प्रचार करते रहते हैं। धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने का काम करते रहते हैं। उन्हें अपने संत महात्मा होने का गर्व रहता है। वह स्वयं को धर्मात्मा बताते हैं, पुण्यात्मा बताते हैं, लेकिन निश्चित ही
वह इस रहस्य को नहीं जानते हैं कि हमारी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। यदि ऐसा नहीं है, यदि उस आत्म तत्व को नहीं जानते हैं, तो कबीर का मानना है कि उन्हें घर घर जाकर अर्थात प्रत्येक लोगों तक जाकर के इस अधूरे ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं उन्हें अपने महात्म पर, अपने धर्मात्मा होने पर, संत होने पर, गुरु होने पर अभिमान होता है, जिसके कारण अपना अधूरा ज्ञान लोगों को बांटते रहते हैं। इस प्रकार उस अधूरे ज्ञान के कारण गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, उस अज्ञानतापूर्ण अधूरे ज्ञान के कारण गुरु के साथ शिष्य भी सभी डूब चुके हैं, अर्थात उसी ज्ञान में लिप्त रहते हैं, वह उससे उबर नहीं पाते हैं। अंत काल परिचाना और अंत समय में पछताना पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संत ई सब भरम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो, इन सभी ने धर्म के वास्तविक रूप को भुला दिया है। धर्म क्या है? धर्म जैसा कि गोस्वामी जी ने भी लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। तो कहीं भी हम परोपकार के वृत्ति को नहीं अपनाते हैं और धर्म के नाम पर कदाचारपूर्ण व्यवहार करके आपस में लड़ते मरते रहते हैं। कबीर का कहना है कि निश्चित ही ये धर्मढोंगी लोग लोगों की ज्ञान अज्ञानता में पढ़कर कहीं न कहीं ये उनके अंदर भ्रम पैदा हो जाता है और धर्म के सच्चे मार्ग को छोड़ करके, सच्चे अर्थ को छोड़ करके ये भर्म में पढ़ करके आपस में लड़ते मरते रहते हैं। और कहते हैं, केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि इन्हें कितना भी कहा जाए, वे केतिक कहो, केतिक का अर्थ है कितना भी कहा जाए, कहा नहीं माने, लेकिन वे कहना नहीं मानते। अर्थात जितना भी समझाया जाता है, ये लोग अपने धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों की बातों में आ जाते हैं और समझाने से मानते नहीं हैं। कबीरदास जी कहते हैं, सहजे सहज समाना, अर्थात परमात्मा जो सहज है और सहज साधना द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, उस परम तत्व को अपने आत्म तत्व में ही, आत्मा में ही प्राप्त किया जा सकता है। और उसके प्राप्ति का सहज मार्ग होता है, अर्थात परमात्मा का आत्मा में ही निवास है। इस तथ्य को जैसे ही साधक समझ लेता है, उसे अन्यत्र कहीं खोजने की जरूरत नहीं होती है। आत्म की शुद्धता ही परमात्मा प्राप्ति का मार्ग है। वस्तुतः कबीर का कहना है, जैसे ही हम आत्म शुद्धि कर लेते हैं, वही हमारे परमात्मा के प्राप्ति का मार्ग होता है। पद के माध्यम से कबीर ने बताने का प्रयास किया है कि हमें धर्मढोंगियों के बहकावे में आकर के कभी भी धर्म के नाम पर आपस में लड़ना मरना नहीं चाहिए। हमें हमेशा परोपकारपूर्ण आचरण करके आत्मशुद्धि की तरफ अग्रसर रहना चाहिए। आत्मशुद्धि से आशय यही है, हमारे मन में जो भी विकार हैं, विषय वासनाएं हैं, उससे दूर रहें। और जैसे ही हम विषय वासनाओं से दूर होते हैं, निश्चित ही हम परम तत्व के तरफ अग्रसर होते हैं, उस परम तत्व को पहचानने का कार्य करते हैं। इस प्रकार आशा है कि आप सभी छात्र लोग कबीर के इस पदों के माध्यम से समाज में फैली हुई धर्म के नाम पर जो भेदभाव है, उसे भुलाने का प्रयास करेंगे और
इस मूल तत्व को पहचानने का प्रयास करेंगे कि आत्मा की शुद्धता ही परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। इस आशय के साथ कि हम लोग पुनः मीरा बाई के पद को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।